प्यारे साथियों नमस्कार। साथियों, रेलवे ग्रुप डी आप लोगों का एग्जाम चल रहा है। 27 और 28 नवंबर की सभी शिफ्टों का एनालाइज करने के बाद जिन बच्चों का अब अगली तारीखों में एग्जाम है, तो ये रीजनिंग की क्लास सभी के लिए बड़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 100 नंबर के पेपर में से 30 प्रश्न रीजनिंग के पूछे जा रहे हैं। अगर आप आज की वीडियो को देखकर जाते हैं तो यहां से मैं कह सकता हूं कि अगर आप लोगों का रीजनिंग 30 नंबर की आ रही है तो मात्र इस एक वीडियो से कम 10 से 15 नंबर आप लोगों के आज इस वीडियो को देखने के बाद पक्के हो जाएंगे। तो सभी विद्यार्थी वीडियो में जुड़े रहें और लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें। तो बच्चों, रीजनिंग में आप लोगों को मैंने इससे पहले वीडियो में बता दिया कहां से क्या प्रश्न पूछ रहा है। उसी का हम लोग एनालाइज करने के बाद बच्चों, आज के बच्चों हम लोग पहले प्रश्न पे चलते हैं। देखो पहले प्रश्न पे देखो, ध्यान दो बच्चों। आप लोगों का रैंकिंग टेस्ट है वो कम से कम आप लोगों के 2 से 3 प्रश्न यहां से बच्चों पूछ रहा है। सबसे पहला प्रश्न बच्चों ये है हमारे पास कि एक पंक्ति में ए बाएं से 10वें स्थान पर है और बी दाएं से 30वें स्थान पर है। एक पंक्ति में ए बाएं से 10वें स्थान पर है और बी दाएं से 30वें स्थान पर है। इन दोनों के बीच में 5 व्यक्ति बैठे हैं। इन दोनों के बीच में 5 व्यक्ति बैठे हैं। सबसे पहला प्रश्न वो ये पूछ रहा है कि पंक्ति में अधिकतम व्यक्तियों की संख्या कितनी है। पंक्ति में अधिकतम व्यक्तियों की संख्या, जब भी बीच में बच्चों हमारे पास कैंडिडेट दिए गए हों और अधिकतम व्यक्ति पूछे हों बच्चों, तो हमारे पास इन सभी नंबरों को जोड़ेंगे। 10 और 30 40 और 5 कितना हो गया बच्चों, ये 45। सभी को जोड़कर लिख देंगे, वही बच्चों हमारा क्या होगा, आंसर होगा। देखो 10 ये है, 30 ये, 40 और 5 बच्चों बीच के, तो हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर कितना हुआ बच्चों, 45 45। अगर वो बच्चों इसी प्रश्न में हमसे दूसरा कॉन्सेप्ट न्यूनतम या बच्चों कम से कम पूछ लेता, कम से कम, उस कंडीशन में बच्चों हम लोग क्या काम करते, इन दोनों की स्थिति का योग करते। 10 और 30 कितना, 40, और जितने भी बीच में दिए गए हैं कैंडिडेट उससे 2 फालतू, एक इसका स्थान और एक इसका स्थान, 7 अगर हम इसमें से घटाते तो हमारे पास सही उत्तर कितना होता बच्चों, ये 33। 33 बच्चों हमारे पास इसका ये न्यूनतम या कम से कम व्यक्तियों की संख्या निकल के आती। सवाल नंबर दूसरा है बच्चों आज का। दूसरा प्रश्न ये है बच्चों कि एक पंक्ति में ए बाएं से 10वें स्थान पर है और बी दाएं से 40वें स्थान पर है। एक पंक्ति में ए बाएं से 10वें स्थान पर है और बी दाएं से 40वें स्थान पर है। जब ये दोनों आपस में अपने स्थानों की अदला बदली कर लेते हैं तो ए बाएं से 25वें स्थान पर हो जाता है। ए बाएं से 25वें स्थान पर हो जाता है। सबसे पहला प्रश्न ये है बच्चों इसमें कि पंक्ति में कुल कितने कैंडिडेट हैं, और दूसरा प्रश्न बच्चों ये है कि बी का दाएं से स्थान क्या होगा, बी का दाएं से स्थान। तो बच्चों अब आप लोग ध्यान देंगे, सबसे पहला प्रश्न ये पूछा कि कुल कितने कैंडिडेट हैं। देखो बच्चों ए का नंबर कितना था बच्चों हमारे पास, ये 10, और बी का नंबर कितना था बच्चों, 40। जब इन दोनों ने अपनी स्थिति बदली तो ए बाएं से 25 नंबर पे हुआ, पहले 10 था, 10 से 25 पर हुआ बच्चों, तो कितना नंबर आगे बढ़ा बच्चों, 15। देखो जो जिसका स्थान हो गया घट के बढ़ के वो नंबर, कुल अगर निकालना है तो प्लस बच्चों दूसरा वाला ऐसा का ऐसे ही और माइनस का 1, तो बच्चों ये 65 माइनस 1 तो कितना आया बच्चों, 64। अगर स्थान बदलने वालों में बच्चों कुल पूछता है तो जो जितना घटकर या बढ़कर हो गया वो नंबर, प्लस दूसरा वाला ऐसा का ऐसे ही और माइनस का बच्चों 1। तो देखो हमारे पास अब इसका नंबर 10 नहीं रहा, कितना हुआ, 25, प्लस दूसरा वाला 40 ऐसा का ऐसे, माइनस का 1,
तो 65 में से 1 घटाया बच्चों कितना आया 64। अगर वो बी का दाएं से स्थान पूछ रहा है बच्चों, बी का नंबर कितना है 40। जितने पहले वाले में कैंडिडेट घटे या बढ़े हैं बच्चों, उतने ही बच्चों हम दूसरे वाले में जोड़ देंगे, तो हमारे पास ही कितना निकल के आएगा बच्चों 55। इस प्रश्न का बच्चों सही उत्तर क्या निकल के आया बच्चों 55। बच्चों आप लोगों के अगर स्थान बदलने वाले सवाल हैं तो बच्चों इस तरह से बच्चों हो जाएंगे। उसके बाद बच्चों हमारे पास मैं बात करता हूं बच्चों आज के क्वेश्चन नंबर तीसरे की। अब तीसरे प्रश्न में यह है बच्चों, मान लो उसने कहा एक पंक्ति में कुल 60 विद्यार्थी हैं। एक पंक्ति में कुल 60 विद्यार्थी हैं और वो कह रहा है कि पंक्ति में ए बाएं से 20वें स्थान पर है और बी दाएं से 30वें स्थान पर है। इन दोनों के बीच में कितने विद्यार्थी हैं? सवाल में ये पूछ रहा है कि इन दोनों के बीच में कितने कैंडिडेट हैं। तो अगर दिया गया टोटल इन दोनों के योग से अधिक है, तो बीच के अगर कैंडिडेट पूछ लेता है तो 60 में से इन दोनों की स्थिति का योग घटा देंगे, 20 और 30 कितना 50। तो बच्चों हमारा सही उत्तर कितना निकल के आएगा बच्चों 10। ये हमारे प्रश्न का इसका बच्चों सही उत्तर था। उसके बाद बच्चों सवाल नंबर चौथे में बच्चों अगर वो कुल कैंडिडेट बच्चों आप लोगों के उसने 60 ही दिए और सवाल में कहा एक पंक्ति में ए बाएं से 30वां और बी दाएं से 40वां। अब वो ये पूछ ले इन दोनों के बीच में कितने कैंडिडेट हैं। तो जरा बात को समझो बच्चों, कुल इस बार टोटल इन दोनों के योग से कम है। पिछली बार अधिक था तो हमने टोटल में से इन दोनों का स्थान माइनस कर दिया था, लेकिन आपके 60 इन दोनों के योग से कम है। इस कंडीशन में क्या काम करेंगे, 40 और 30 का योग कितना हुआ बच्चों 70। 70 में से कुल तो घटाएंगे, एक स्थान इसका और एक इसका, तो बच्चों ये 62 घटाएंगे, तो 70 में से 62 घटाएंगे बच्चों, तो कितना निकल के आएगा बच्चों ये 8। हमारे पास बच्चों इसका ये सही उत्तर होगा। कुछ छोटे बड़े वाले प्रश्न आते हैं उसको आप आसानी से बच्चों इसमें कर पाते हैं। सवाल नंबर बच्चों 4 के बाद 5 नंबर पे वो ये पूछ लेगा बच्चों आपसे कि एक पंक्ति में ए बाएं से 10वें स्थान पर है और बी दाएं से 30वें स्थान पर है। सॉरी, एक पंक्ति में ए बाएं से 10वें स्थान पर है और ए दाएं से 20वें स्थान पर है, तो पंक्ति में कुल कैंडिडेट कितने हैं। देखो बच्चों मैं आपको एक बात और बता दूं, अगर दोनों ओर से व्यक्ति एक ही दिया है और उसी का स्थान दिया गया है, तो ऐसी कंडीशन में हम टोटल के अलावा कुछ और बच्चों निकाल ही नहीं सकते। तो दोनों को जोड़ेंगे बच्चों 10 प्लस 20 और माइनस का 1, 30 में से 1 घटाया बच्चों कितना आया 29। बात क्लियर है। सवाल नंबर बच्चों छठे की ओर हम चलते हैं। एक पंक्ति में कुल 50 विद्यार्थी हैं और ए का ऊपर से वो कहेगा कि ए का ऊपर से 20वां स्थान है, तो ए का नीचे से स्थान क्या होगा। किसी भी एक का स्थान निकालने के लिए 50 माइनस 20 और बच्चों प्लस का 1, तो 30 प्लस 1 कितना हुआ बच्चों ये 31। इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में 27 और 28 तारीख की तीनों शिफ्टों में प्रत्येक शिफ्ट में बच्चों ये रिवाइज हुए हैं। अब हम बात करते हैं सवाल नंबर बच्चों 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 नंबर पर देखो, सीरीज श्रृंखला से भी 2 से 3 प्रश्न पूछे जा रहे हैं बच्चों। जैसे हमारे पास पहला प्रश्न बच्चों ये है 1, 2, 4, 8, 16, आगे क्या आएगा। अब देखो यहां पर बच्चों हमारे पास 1 से 2, 1 दूनी 2, आगे बच्चों 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, तो बच्चों आगे क्या बनेगा 16 दूनी कितना बनेगा बच्चों ये 32। हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर अगर बच्चों मैं 8 की बात करता हूं,
8 नंबर पर ध्यान से देखना बच्चों, यहां पर 1, आगे बच्चों हमारे पास 2, फिर यहां पर 6, 6 के बाद 24, 24 के बाद क्वेश्चन मार्क। तो बच्चों यहां पर 1 से 2 गुणा 2 से हो रही है, 2 से 6 गुणा 3 से हो रही है, 6 से 24 गुणा 4 से हो रही है बच्चों, आगे गुणा 5 से। तो बच्चों 5 चौक 20, हासिल लगे 2 और 5 दूनी 10 और 2 कितना बना बच्चों, ये 12। सवाल नंबर बच्चों 9, 9 नंबर पर ध्यान देंगे, 0, 4, 18, 48, 100, आगे क्वेश्चन मार्क। बच्चों आप एक बात विशेषकर ध्यान दें, जब भी किसी प्रश्न में स्टार्टिंग श्रृंखला के 0 से हो जाए, उसमें 99% हमारे पास वर्ग या घन का संबंध जरूर होता है, और जिस प्रकार से सवाल वर्ग या घन से हो सकता है, वो 99% बच्चों अंतर के अंतर डबल डिफरेंस से भी बच्चों हो सकता है। इस प्रश्न को बच्चों अगर मैं करूंगा, देखो 1 का घन माइनस 1 का वर्ग, 1 माइनस 1 बराबर 0। यहां पर बच्चों मैं आऊंगा, ये 2 का घन माइनस 2 का वर्ग, 8 माइनस 4 बराबर 4। उसके बाद बच्चों ये 3 का घन माइनस 3 का वर्ग, 27 माइनस 9 कितना 18। उसके बाद बच्चों 4 का घन, 4 का वर्ग, 64 माइनस 16 कितना आया बच्चों, ये 48। उसके बाद बच्चों 5 का घन माइनस 5 का वर्ग, 125 माइनस 25 कितना बना 100। आगे बच्चों ये 6 का घन, 6 का वर्ग, 216 माइनस 36 कितना बना बच्चों, 180। तो इस प्रकार के प्रश्न भी बच्चों एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। सवाल नंबर बच्चों 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 पे ध्यान देंगे। 10 नंबर बच्चों ये हमारे पास 221 अनुपात 25 समानुपात 331 अनुपात क्वेश्चन मार्क। अब इस प्रकार के प्रश्न भी एग्जामों में पूछे जा रहे हैं। देखो ये एनालॉजी का है, सादृश्यता का। तो बच्चों 2 और 2 4 और 1 5, इन सबका अगर मैं योग करूंगा, 2 + 2 + 1 बराबर 5। और बच्चों अगर 5 का वर्ग करता हूं तो ये लिखा 25। बच्चों 3 + 3 + 1, 3 और 3 6 और 1 7, और 7 का अगर बच्चों मैं वर्ग करता हूं तो 7 का वर्ग बच्चों कितना आएगा, 49, 49। क्वेश्चन नंबर 11, 11 में बच्चों हमें ये बताना है कि विषम बताइए। अब यहां पर विषम बच्चों हमें बताना है, जैसे हमारे पास बच्चों ए ऑप्शन लिखा है बच्चों हमारे पास 21, और बी ऑप्शन लिखा है बच्चों 27, सी ऑप्शन लिखा है बच्चों 30, और डी ऑप्शन लिखा है बच्चों 33। अगर मैं बच्चों इस सवाल की बात करता हूं कि इनमें कौन सा अलग है, तो मैं कह सकता हूं कि 3 के पाड़े से ये सारे के सारे कट रहे हैं। देखो 3 से ये भी कटता है, 3 से बच्चों ये भी कटता है, 3 से ये भी कटता है, 3 से ये भी कटता है। लेकिन अगर कभी भी 2 अंकों की संख्या दी गई है तो सबसे पहले हम लॉजिक लगाएंगे सम और विषम का। लेकिन साथ साथ एक बात चेक करेंगे, अगर 3 संख्या एक पाड़े से कट जाती है तो सम विषम का लॉजिक फेल हो जाता है। लेकिन यहां पर तो सारी संख्या कट रही है, तो बच्चों मैं कह सकता हूं केवल 30 इसमें इवन नंबर है, बाकी सब नंबर क्या है बच्चों, और नंबर है, यानी कि विषम नंबर है। हाँ बच्चा ये भी कह सकता है कि सर ये 3 का क्यूब है,
तो बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन 2 अंकों की संख्या पे सबसे पहले लॉजिक किसका लगेगा? सम और विषम का। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 के बाद, 11 नंबर के बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर अगर हम 12 चलेंगे, तो 12 नंबर का प्रश्न ये है बच्चों कि यदि 88 बराबर 20 कॉमा B80 बैट बराबर 40 हो तो RAT बराबर क्या? रेट। अब देखो बच्चों, ए का नंबर कितना है बच्चों? 1, टी का नंबर 20, इनकी मल्टीप्लाई कर दी, बीसी का नाम 20, बी का नंबर 2, ए का 1, टी का 20, बीसी का नाम 20, 20 दूनी 40। उसी प्रकार आर का नंबर 18, ए का 1, टी का 20, 18 का नाम 18, 18 दूनी 36, 360। बच्चों ये हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। सवाल नंबर तीसरा, तीसरे नंबर पर बच्चों हमारे पास ये लिखा है बच्चों कि देखो यदि CAT कैट बराबर लिखेंगे बच्चों 24, 26, 7, तो हमें बताना है MAN का कोड क्या होगा। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए, सी का नंबर 3, ए का 1, टी का 20। अब देखो इसके अपोजिट नंबर लिखें, 27 में से 3 घटाया 24, 1 घटाया 26 और 20 घटाया 7। देखो एम का नंबर 13, ए का 1, एन 14, 27 में से 13 घटाया 14, 1 घटाया 26 और 14 घटाया 13। तो बच्चों ये हमारा क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर बच्चों होने वाला है। सवाल नंबर 14, 14 नंबर ये है बच्चों, लिखा कि ALLPLICATION, इसमें बच्चों हमें जोड़े बनाने हैं। क्या इसमें पेयर कितने हैं? देखो बच्चों, ए का नंबर 1, पी का 16, फिर P16, L12, I9, C3, A1, T20, I9, O15 और बच्चों N का नंबर कितना है बच्चों? 14। यहां पर ध्यान दो बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 बना 1 से 9 और नहीं बनेगा। 16 17 18 19 20 नहीं, 16 17 18 19 20 नहीं बनेगा। 12 13 14 15 16 17 18 19 नहीं बनेगा। 9 10 11 12 13 14 15 नहीं बनेगा। 3 4 5 6 7 8 नहीं, 1 2 3 4 5 नहीं, 20 से नहीं, 9 10 नहीं। उल्टे क्रम में आओ, 14 से 15 2। अब ये 14 15 16 17 18 19 20 21 22 नहीं, 15 16 17 18 19 20 नहीं, 9 10 11 12 13 14 15 16, 9 से 16 3 बने, 20 से नहीं बनेगा, 1 2 नहीं बनेगा, 3 से नहीं। तो जोड़े कितने बने बच्चों इसमें? 3 पेयर बच्चों हमारे पास इसमें बनेंगे। कितने पेयर बने बच्चों? 3। उसके बाद बच्चों अगले क्वेश्चन पे आएंगे बच्चों। अगले प्रश्न पे बच्चों हम लोग चलेंगे, देखेंगे 26 मार्च 2015 को कौन सा दिन था? कौन सा दिन था? अब बच्चों मैंने आपसे बताया
अगर 99 से बाद की बात है तो लास्ट के 3 डिजिट लेते हैं और इकाई दहाई सैकड़े पे कहीं पर 0 आ जाए तो उसका 1 बनाते हैं तो 115। अब दहाई या सैकड़े की संख्या को बच्चों 4 से भाग करते हैं। 4 दूनी 8, 11 में से 8 घटाया 3 35, 4 अठे 32, बचा कितना 3। बिना दशमलव का भागफल कितना है बच्चों 28। दिए गए महीने की तारीख कितनी है बच्चों 26 और मार्च का कोड कितना होता है बच्चों 3। सबको जोड़ेंगे 5 और 8 13 और 3 16 और 6 22, हासिल लगे 2, 2 और 2 4, 1 5, 5 और 2 7 1, 7 से भाग करेंगे 7 दूनी 14, बचा कितना 3, 7 चौक 28, 12 में से 8 घटाया 4, 0 रविवार का, 1 सोमवार का, 2 मंगल का, 3 बुध का, 4 बच्चों बृहस्पतिवार का। ये हो गया बच्चों। उसके बाद बच्चों अगला क्वेश्चन आएंगे, हम लोग लिखेंगे यदि किसी घड़ी में 8:20 हो रहे हो तो घड़ी की सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो जब भी बच्चों में कोण निकालना हो घंटे अलग लिखते हैं और मिनट को अलग लिखते हैं। घंटे को कितने से गुणा करते हैं बच्चों 30 से, तो ये 8 या 24, और बच्चों मिनट को हम गुणा करते हैं बच्चों 11/2 से। 2 के पहाड़े से 10 बार, 11 ढाई 110। इन दोनों के बीच का बच्चों हम अंतर लेते हैं, चाहे वैल्यू इधर की बड़ी और इधर की। 240 में से बच्चों 110 अगर घटाएंगे 0, 4 में से 1 घटाया 3, 2 में से 1 घटाया 1, 130 डिग्री बच्चों। ये हमारा क्या हुआ बच्चों आंसर। बच्चों कल की वीडियो में मैं आप लोगों को और भी क्वेश्चन कराऊंगा। इस वीडियो से आपसे मतलब लगभग 7-8% इस लेवल के आपको देखने को मिल जाएंगे। जो विद्यार्थी चैनल से पहली बार जुड़े हैं भैया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने साथियों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।